हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास। पिछली कड़ी में हमने राजस्थान के इतिहास के अंदर मारवाड़ का इतिहास चल रहा था, वो देख रहे थे। आज उसी कड़ी के अंदर चलते हैं। अमर सिंह देखा था, अमर सिंह के बाद में जसवंत सिंह देखते हैं, जिसको गज सिंह राजा बना देता है। राजा तो बनना चाहिए था अमर सिंह, लेकिन राजा बना दिया जसवंत सिंह। तो इस जसवंत सिंह को पढ़ती है, राजा बना है तो पढ़ना पड़ेगा। 1638 से 1678 तक शासन काल रहता है। फिर बात करें, जब ये राजा बनते हैं तो इनकी जो उम्र है वो अधिकम है। छोटी उम्र में राजा बन जाते हैं तो जसवंत सिंह का संरक्षक होता है, सहायता करने वाला व्यक्ति होता है राज सिंह कुंपावत नाम का। किस नाम का? राज सिंह कुंपावत नाम का संरक्षक होता है। लिखते हैं राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत होता है संरक्षक। अब बात करें राज सिंह की और जसवंत सिंह की। राज सिंह अपने राजा जसवंत सिंह की अच्छे तरीके से सहायता करता था, पूरा ध्यान रखता था। कहीं भी किसी भी समय किसी सहायता मदद की आवश्यकता है तो राज सिंह वहां पे हाजिर होता, सहायता करता। एक बार की घटना है, जसवंत सिंह को कुछ बीमारी हो गई थी। जसवंत सिंह बीमार रहने लगा। जसवंत सिंह को राज पुरोहितों ने किसी तांत्रिक को दिखाया। तांत्रिक समझते हो? हाँ, वो वाला ही तांत्रिक है ना। वर्तमान समय में जो तांत्रिक चल रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील चलती है, एक दो रील आगे सरकाओ, इतने में एक एस्ट्रोलॉजर आता है। कल मेरे पास एक 16 वर्ष की बच्ची का कॉल आया और वो मुझे ऐसे पूछ रही थी। समझ रहे हो आप कैसे पूछ रही थी? फिर आगे चलते हैं, 3-4 रील चलती है। फिर एक लेडीज होती है एस्ट्रोलॉजर, भविष्य देखने वाले, है ना। आज देखते हैं, जंत्री कुंडली देखते हैं, उसी के अंदर यही बात दोहराती है। वो कल मेरे पास एक 18 वर्ष की लड़की का कॉल आया और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके कुछ पूछा। और ऐसे ऐसे करके क्या ही पूछे, पता है क्या पूछे? है ना, सारे ही पूछते हैं कि मुझे मेरे वाला कब मिलने वाला है। जसवंत सिंह के साथ क्या होता है? जसवंत सिंह बीमार हो जाता है, इसको तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तांत्रिक देखते ही कहता है इसमें तो क्या है, भूत है, इस पे तो जादू टोने वाली शिकायत हो गई है। अगर इस राजा को बनाना है तो जसवंत सिंह के जितना योग्य है और इसके जितना शक्तिशाली व्यक्ति अगर अपनी बलि दे दे, जान दे दे, तो जसवंत सिंह सही हो सकता है, वापस उसी अवस्था में आ सकता है। अब जसवंत सिंह के आसपास जो खड़े थे पुरोहित पंडित जी, साथी और खड़े थे, इधर उधर देखे, दे तो दे कौन, और फिर इतने योग्य शक्तिशाली भी नहीं है। अब जसवंत सिंह के बराबर शक्तिशाली कोई व्यक्ति है तो राज सिंह कुंपावत है, जो क्या है, जसवंत सिंह का संरक्षक है। क्या है? संरक्षक। जसवंत सिंह के बारे में जो घटना है, इसकी जानकारी जब राज सिंह कुंपावत को पता चली, कुंपावत को पता चलते ही इसने कहा मैं बलि दूंगा मेरे राजा के लिए, मेरे राजा सही होने चाहिए। इस राज सिंह कुंपावत ने बलि दी थी अपनी। किसके लिए? राजा सही हो जाए बस। राज सिंह कुंपावत ने बलि दी, जसवंत सिंह सही हो गया, है ना। सिविया चुलंगिया जड़ेल टकरी, जड़ेल नु फड़ लिया गया। हुण इस समय जो जड़ेल सीगी और फड़ के पिंजरे च पाता है, बोतल च पाता है। किंदे मरण के बाद? राज सिंह कुंपावत दे मरण दे मगरों जसवंत सिंह दी चुड़ेल कढ़ के बोतल च पाती है तांत्रिक ने, ते उत्ते लक्कड़ दा टक लाता है, ओनू फिट करता है। हुण उहदे विच
हुण चुड़ैल किसी नू नहीं टक्कर दी, ना तो वो आपको टकरेगी न वो मेरे को टकरेगी, चुड़ैल फेक है। पर भाई इधर भूत और जागे, इससे ध्यान रखना। राज सिंह भूत है, वह ध्यान रखना, कहीं इधर उधर जाओ और चुड़ैल तो टकरे नहीं और दूसरा बंदा टक्कर जाए, ध्यान रखना तो इसका। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अपने राजा के लिए राज सिंह कुंभावत ने बलि दे दी थी। कुंभावत ने क्या दे दी थी? बलि दे दी। बलि दे दी, अच्छा काम किया है तो राजा प्रसन्न होगा, राजा प्रसन्न ही होगा। तो इस राज सिंह कुंभावत के लिए छतरी बनाई गई जोधपुर में। मैं बताता हूं आपको, जोधपुर में जो सामंतों के लिए छतरी बनती थी, जिस स्थान पे बनती थी उसे कागा कहते हैं। क्या कहते हैं? कागा कहते हैं। कागा में छतरी बनती सामंतों की, राजाओं की, सामंतों की जो छतरी बनती कहां पे बनती? जोधपुर में कागा में बनती। इस राज सिंह कुंभावत की भी छतरी कागा में है। कहां पे है? कागा में है। क्या है? छतरी है। लियो जी छतरी होगी। सर इसका क्या करें? अब इसको याद रखना है कि कागा में जितनी छतरियां हैं उनमें से सबसे सुंदर छतरी किसी की है। क्या है? सुंदर छतरी किसी की है तो किसकी है? राज सिंह कुंभावत की छतरी है। कागा के अंदर सबसे सुंदर छतरी है। ध्यान में रखना। क्या रखना? ध्यान में रखना। अब बात करें जसवंत सिंह के शासनकाल के अंदर और क्या हुआ? लो जी पढ़ती हैं। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध होता है, जो हमने राज सिंह में पढ़ा था ना। राज सिंह में जब राज सिंह किया था तब हमने उत्तराधिकारी युद्ध पढ़ा था। आज उसी उत्तराधिकारी विवाद को दोबारा देखती है। उस समय देखा था, तब क्या देखा था कि जो राज सिंह है वो मौन समर्थन कर देता है। किसका? औरंगजेब का। न तो वो औरंगजेब के साथ लड़ता है और न वे दारा सिक्कों के साथ लड़ता है, मतलब किसी की कोई सहायता नहीं करता। लेकिन औरंगजेब उसे पहले पत्र भेजता है कि राज सिंह जी आप तो ये बताओ किसकी तरफ हो। राज सिंह ने चिट्टा जवाब दिया, न तेरो और न बिंगो, थे लड़ो भाई भाई मेरो के है ना। तो इसके लिए कहा जाता है कि राज सिंह ने मौन समर्थन दे दिया था। किसका? औरंगजेब का। आगे पढ़े, आगे बात करें तो जब शाहजहां की बात चली कि शाहजहां जो है मरने वाला है, शाहजहां क्या है? मरने वाला है, अंतिम अवस्था के अंदर है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कौन कौन से थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन से पुत्र थे? जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं, इनको लड़ाते हैं अभी, है ना। किन्हीं भाइयों के बीच में अच्छी बनती है तो अड़ोस पड़ोस का क्या होता है कि आंगली लगाओ और लड़ाओ भिड़ाओ, बस सिर पाटना चाहिए, बस, है नहीं। अक्सर क्या होता है, पड़ोसी जो होते हैं किसकी सहायता करते हैं? 2 भाई है तो सहायता करेंगे, जिसके पास थोड़ा पैसा है, जिसके पास पैसा कम है उसकी सहायता नहीं करती, उसकी चुगली करती है ना। क्या करे? चुगली करे। कौन कौन थे भी? दारा सिक्को, बताते नहीं हो, याद कम रहता है। औरंगजेब, शुजा, मुराद, 4 भाई है ये। और 4 पुत्र किसके हैं? किसके है जी? शाहजहां की। इनके बीच में उत्तराधिकारी युद्ध विवाद होता है कि राजा कौन बनेगा। दारा सिक्को कहता है मैं बनूंगा, औरंगजेब कहता है मैं बनूंगा, शुजा कहता है मैं बनूंगा, मुराद कहता है मैं बनूंगा। लेकिन इनके अंदर एक और व्यवस्था थी, नियम थे कि अगर जो भाई अपने अन्य भाइयों को मार दे, जैसे दारा सिक्को इन तीनों को मार दे तो राजा कौन होगा? दारा सिक्को। शुजा इन तीनों को मार दे तो राजा शुजा होगा। जो भाई अपने भाइयों को मार के, अपने पिता को मार के राजा बनता है वो राजा कहलाता है। ये प्रथा थी इनके अंदर। क्या थी? प्रथा थी। अब इनके अंदर विवाद चल रहा है। शाहजहां जो है बीमार है, बूढ़ा हो गया, मानसे में पड़ा है। अब विवाद चल रहा है कि राजा बड़े तो बड़े कौन?
ये दारा सिखो और औरंगजेब थोड़े शक्तिशाली है, तो ज्यादा विवाद इनके बीच में है। ये अभी शांत है। ये क्या है? अभी शांत है। विवाद किसके बीच में है? दारा सिखो व औरंगजेब के बीच में है। इनके बीच में मध्य प्रदेश के अंदर एक युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत मध्य प्रदेश में पड़ता है। दारा सिखो व औरंगजेब के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर क्या होते हैं? राजस्थान के सारे राजा दारा सिखो का साथ देते हैं, लेकिन राज सिंह ने क्या किया था? औरंगजेब का मौन समर्थन किया था। दारा सिखो के साथ सारे राजा है, तो जीतेगा कौन भाई? दारा सिखो जीतेगा। लेकिन इससे पहले एक और घटना बता दूं मैं। इस धर्मत के युद्ध में सेनापति की बात करें, दारा सिखो की सेनापति की बात करें तो जसवंत सिंह जो है, इसके नेतृत्व में सेना जाती है। जसवंत सिंह जो पढ़ रहे हैं राजा, इसके नेतृत्व में धर्मत का युद्ध जो है, इस युद्ध में दारा सिखो की तरफ से सेना लेके जाता है। इस जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और था, मुस्लिम सेनापति, जिसका नाम मिलता है कासिम खां। ये मुस्लिम सेनापति था भाई। ये दोनों अपने नेतृत्व में सेना लेके जाती हैं औरंगजेब के खिलाफ। जाके इन्होंने अपने कैंप डाले। औरंगजेब ने इस कासिम खां से संपर्क किया, मिलना चाहा इससे। कासिम खां से औरंगजेब मिलता है। कासिम खां को मिलते ही कहता है, तुम मुस्लिम होके हिंदू राजा का साथ दे रहा है। कासिम खां कहता है, कैसे? मैं तो मुस्लिम और मुस्लिम का ही साथ दे रहा हूं। दारा सिखो आपका भाई है, आप क्या होगा? मैं मुस्लिम। तो दारा सिखो मुस्लिम तो है, मुसलमान ही तो है। क्या? नहीं, उसके पास जितने राजा है सहायता के लिए किस धर्म के है? क्या हिंदू धर्म के है। वो बातें कैसी करता है? क्या हिंदू धर्म जैसी करता है। वो साथ किन के रहता है? क्या हिंदू धर्म के लोगों के साथ रहता है। क्या बाकी तो छोड़, तेरे पास जो दूसरा सेनापति आया है तेरे साथ, वो किस धर्म का है? क्या हिंदू धर्म का। तो बता, मुस्लिम रहा कहां से? और तो मुस्लिम होके हिंदुओं के साथ लड़ रहा है। कासिम खान ने सोचा वो तो गलत ही गया। कासिम खान ने तख्ता पलट दिया। ये तराजू के दो पलड़े हैं। अब दोनों में से गद्दारी कर गया ये कासिम खान। ये औरंगजेब के साथ मिल जाता है। कासिम खान जो है धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के साथ मिल जाता है, लेकिन फिर भी औरंगजेब नहीं जीत पाता। जीतता दारा सिखो ही है। कौन जीतता है? दारा सिखो ही जीतता है। ये ध्यान रखना। तो जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसकी सहायता की थी? मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर दारा सिखो की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? दारा सिखो की सहायता करता है। अब बात करें आगे। एक युद्ध और पड़ती है, एक युद्ध और पड़ती है। ये देख लो, नोट डाउन करते रहा करो साथ साथ में। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे पढ़ना है तो आगे पढ़ लो। अभी इस युद्ध की एक घटना और बताता हूं मैं आपको। ये जब कासिम खां है ये औरंगजेब के साथ मिल जाता है, तो सेना बचती है जसवंत सिंह के नेतृत्व में। जसवंत सिंह इस युद्ध के अंदर घायल हो जाता है। क्या हो जाता है? घायल हो जाता है, चोट वगैरह लग जाती है। तो जसवंत सिंह ने निर्णय लिया अपन युद्ध का मैदान छोड़ते हैं, अपन युद्ध का मैदान छोड़ते हैं। जसवंत सिंह युद्ध का मैदान छोड़ के अपने किले की तरफ रवाना हुआ। कहां पे? जोधपुर में। जैसे ही जसवंत सिंह की पत्नी है हाड़ी रानी जसवंत देव। कौन है? हाड़ी रानी।
जसवंत दे। हाड़ी रानी जसवंत दे जसवंत सिंह की पत्नी है। इसको पता चला कि मेरा पति जो है युद्ध के मैदान से वापस भाग आया है। क्या कराया है? वापस भाग आया है। तो हाड़ी रानी ने अपने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। किले के दरवाजे बंद करवा दिए और जो दरवाजे पे जो द्वारपाल खड़े होते हैं, बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, उनको कहा अगर जसवंत सिंह आता है तो उसको अंदर मत आने देना मेरे बिना परमिशन के। इधर से जसवंत सिंह पहुंचता है और आके कहता है दरवाजे खोलो। दरवाजे के बंद। सैनिक कहते हैं और है कौन तू? मैं जसवंत सिंह का। क्या बात कर रहा है? हमने तो इधर तेरे नाम के बाहर ये कर दिए, खर्च कर दिया तेरा। तू कह रहा है मैं जसवंत सिंह? यहाँ पे कोई जसवंत सिंह का राजा नहीं बचा, मर गया वो। अब जसवंत सिंह सोचेगा केसरी कहा आपकी पत्नी ने सब किया है, उन्होंने कहा है दरवाजे मत खोलना, कोई आए। जसवंत सिंह मर गया मेरे लिए क्या, राज्य की जनता के लिए ही मर गया। क्या अच्छा कहा क्या कारण? बुलाओ एक बार जसवंत दे को। जसवंत दे को बुलाया जाता है। जसवंत सिंह बात करता है अपनी पत्नी हाड़ी रानी से। पत्नी कहती है कि वो पति किस काम का जो युद्ध के मैदान में डर के युद्ध का मैदान छोड़ाए और वापस अपने राज्य में भाग आए। मैं ऐसे व्यक्ति को अपना पति नहीं मानती। और जसवंत सिंह बड़ा ऐसे हाथ जोड़े और कान पकड़े, पांव तक पकड़ लेता है जसवंत सिंह के हाड़ी रानी। एक बार माफ कर दे बस, अगली बार जिस भी युद्ध में आऊंगा लड़के आऊंगा, बीच मैदान से नहीं आऊंगा। जसवंत दे एक बार फिर मना करके नहीं नहीं तो अब ऐसे कर, जहां मन करे वहां जा, यहाँ पे जगह खाली नहीं अब तेरे लिए, जा। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दुनिया में तू अकेला तो नहीं, तेरे जैसे हजार सनम और सही, चला जा। अब जसवंत सिंह फिर पछताई, ये क्या हुआ, गड़बड़ कर दी। जसवंत सिंह ने भाई ऐसे हाड़ी रानी जसवंत दे के लिट के पांव पकड़े, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। फिर रानी जसवंत दे ने कहा चलो ठीक है एक बार तो माफ कर देती हूँ, आगे से युद्ध के मैदान में कभी बीच में वापस नहीं आओगी। क्या बिल्कुल मान ली बात, या तो जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तब खत्म करके ही आऊंगा या खत्म होके ही आऊंगा। तब जसवंत सिंह के लिए दरवाजा खोला गया। तो ध्यान रखना, हाड़ी रानी जसवंत दे ने अपने पति के युद्ध के मैदान से वापस आ जाने से किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। क्या करवा दिए थे? किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। अब बात करें आगे। फिर एक युद्ध और होता है, सामूगढ़ का युद्ध, दारा सिखों औरंगजेब के मध्य। इसके अंदर भी औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जो है जीत जाता है। मिर्जा राजा स्वाई जय सिंह औरंगजेब के पास चला जाता है, औरंगजेब से संधि कर लेता है। औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को कहता है कि जय सिंह जी आप तो चले आए, लेकिन वो जब कासिम खान के साथ में जो सेनापति आया था उसे भी लेके आओ। क्या कौन का? वो जसवंत सिंह नाम का व्यक्ति था, जोधपुर का राजा, उसे भी अपने पास लेके आओ। मिर्जा राजा ने जसवंत सिंह को भी कहा और जसवंत सिंह को भी औरंगजेब के दरबार में लेके चला गया, क्योंकि औरंगजेब युद्ध में जीत गया है तो इसने अपना अधिकार कर लिया। अब औरंगजेब ने अपना अधिकार कर लिया। अब ये क्या हो गया? बादशाह हो गया औरंगजेब। आगे फिर बात करें। आगे फिर एक युद्ध होता है। आगे फिर एक युद्ध होता है, वो युद्ध पड़ती है। उस युद्ध में जसवंत सिंह फिर मारी कर देता है औरंगजेब के साथ। देखते हैं क्या करता है। युद्ध होता है औरंगजेब व सुजा के बीच में। चार भाई देखे थे, दारा सिखो, औरंगजेब, सुजा व मुराद। जो सुजा है इसके बीच में युद्ध होता है औरंगजेब का।
खजुआ का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खजुआ का युद्ध होता है। औरंगजेब सामना करेगा सुजा। इस युद्ध में क्या होता है ये देखते हैं। जसवंत सिंह अपनी सेना लेके जाता है औरंगजेब के तरफ से। ये जो युद्ध है खजुआ का युद्ध, इसमें जसवंत सिंह सेना लेके जाता है औरंगजेब की तरफ से। लेकिन क्या होता है, जैसे ही सुजा के सामने विवाद करना है, युद्ध करना है, तब इसको तरस आ जाता है थोड़ा। क्या आ गया? तरस आ गया। कैसे आ गया वो देखते हैं। इसने सुजा से संपर्क कर लिया सीधा जसवंत सिंह ने। किससे संपर्क कर लिया? सुजा से संपर्क कर लिया जसवंत सिंह ने। और सुजा को कहा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो बता, तेरी सहायता करनी है तो तू मुझे बता दे, तेरे को क्या सहायता चाहिए, तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा। और सुजा ने कहा, किस बात की सहायता? एक तो तू सामने से एंटी पार्टी से आया युद्ध करने के लिए, अब तू रात को मुझे ही गुमराह कर रहा है। और ऐसे मैंने तेरे से सहायता मांग ली, तेरे को वीक पॉइंट पता चल जाएगा भी इसके पास इसकी कमी है, तो उसका फायदा उठाएगा। जसवंत सिंह ने कहा, तू तो टेंशन मत ले, तू तो बता। सुजा ने कहा, कुछ नहीं चाहिए। जसवंत सिंह ने सोचा, यार बेचारा गरीब बंदा है, युद्ध करेंगे ऐसे पिटेगा मारा जाएगा, आना जाना कुछ है नहीं। जसवंत सिंह ने ये जो औरंगजेब के कैंप लगे हैं, खजुआ के युद्ध के जो कैंप लगे हैं सुजा का सामना करने के लिए, रात में जसवंत सिंह ने इन कैंप को ही लूट लिया। किनको लूट लिया? कैंप को लूट लिया। भी औरंगजेब के जो कैंप थे इनको लूट लेता है। इनको लूट के और वापस जोधपुर चला आ जाता है। तो मतलब एक तरीके से इसने सुजा की सहायता कर दी थी, लेकिन फिर भी इस युद्ध के अंदर सुजा हार जाता है। सुजा हार जाता है। फिर जसवंत सिंह को वापस बुलाया जाता है औरंगजेब के द्वारा। वही मिर्जा राजा जय सिंह जाते हैं, क्योंकि औरंगजेब राजा है, बादशाह है, जाना पड़ेगा इसके पास। औरंगजेब ने एक बार तो कहा, नहीं लिचड़ है, बनती तो है नहीं। पहले भी आया था, गद्दारी कर गया, उससे पहले दारा सिक्कों के साथ था, फिर मेरे पास आया, मेरे बाद में सुजा के साथ मिल गया। बंदा अच्छा नहीं है, काम का नहीं है। पर फिर भी बुला ही लिया जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह वापस औरंगजेब के दरबार में आ गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और घटना बता देता हूं। दारा सिक्को दोरई का युद्ध होता है। दोरई का युद्ध होता है अजमेर के अंदर, जिसके अंदर औरंगजेब और दारा सिक्को होते हैं। दारा सिक्को जो है मारा जाता है। दारा सिक्को मारा जाता है। दारा सिक्को मरने के बाद में अब भाई औरंगजेब जो है पूरे संपूर्ण तरीके से पूरे भारत के अंदर क्या बन गया? बादशाह बन गया। पूरे भारत में बादशाह बन गया। अब जसवंत सिंह भी औरंगजेब के पास, औरंगजेब की शरण में है। इसने अधीनता स्वीकार कर रखी है औरंगजेब की। औरंगजेब को पता है इस व्यक्ति के साथ मेरी बनती नहीं है, अगर इसको यहीं पे रखा तो ये फिर आने वाले समय में फिर मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और हम देखते हैं किसी भी विभाग के अंदर अगर बड़ा कर्मचारी है और छोटा कर्मचारी उस बड़े कर्मचारी के लिए थोड़ी ज्यादा ऐसी करता है, कटनी करता है ना, तो बड़ा कर्मचारी उसको तुरंत प्रभाव से उसका ट्रांसफर कर देता है। किधर? इधर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाले क्षेत्र में। उधर टिब्बों में पड़ा रहेगा, आने का कोई मतलब है नहीं, दोबारा ट्रांसफर होता नहीं है। इसीलिए जो छोटे कर्मचारी होते हैं वो बड़े कर्मचारी के सामने कम बोलते हैं, जी करके बात करते हैं। अगर आपकी भी गलती है तो अपने आप चला के माफी मांगे, सर मेरे से गलती होगी, आप तो सही हो।
क्योंकि डर है। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब को पता है जसवंत सिंह यहां पे रहा तो कल को बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो क्या करे, क्या औरंगजेब का ट्रांसफर कर दिया दक्षिण भारत में। किधर कर दिया ऐसे जसवंत सिंह को औरंगजेब ने? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में भेज दिया। दक्षिण भारत में भेजा तो दक्षिण भारत में कौन? शिवाजी। जसवंत सिंह को तो भेजा, साथ में दक्षिण भारत में औरंगजेब का मामा है शाइस्ता खां। कौन है? शाइस्ता खां। इस शाइस्ता खां को भी साथ में भेजा था। दोनों चले गए दक्षिण भारत में। अब इन दोनों को, जसवंत सिंह व शाइस्ता खां को, दक्षिण भारत के अंदर शिवाजी का राज थोड़ा ज्यादा है, मराठे साथ हैं। इन्होंने, मराठों ने जसवंत सिंह व शाइस्ता खां को घेर लिया, घेरे में बंद कर लिया था। अंतिम समय था, बाहर निकल नहीं सकते हैं, युद्ध करना था। जसवंत सिंह ने भी क्या किया, दक्षिण भारत के अंदर शिवाजी का प्रकोप ज्यादा था, तो क्या करे जी, हिंदू है, हिंदू राजा है, और शिवाजी मैंने आपको बताया था गोहिल का ही वंशज है, तो क्या होगा, हिंदू ही होगा। जसवंत सिंह ने भी शिवाजी का साथ दिया, और इस शिवाजी को 400 सैनिकों के साथ, 400 सैनिकों के साथ में उस दक्षिण भारत में किले के अंदर घुसा दिया। अंदर शाइस्ता खां बैठा था। शिवाजी अंदर जाते हैं अपने 400 सैनिकों के साथ में, और इस शाइस्ता खां का एक अंगूठा उड़ा देते हैं। इसका एक अंगूठा उड़ा दिया। शिवाजी ने तो उस समय नहीं सोचा कि मैंने इसका एक अंगूठा उड़ा दिया। शिवाजी ने तो ये सोचा इसका एक अंगूठा उड़ा दे तो आगे जो लिखने वाला कार्य है उसमें इसको कठिनाई होगी। पर शिवाजी को उस समय नहीं पता था, वर्तमान समय की कहानी नहीं पता थी कि अगर इसका एक अंगूठा उड़ा देंगे तो सरकार इसे हैंडीकैप का सर्टिफिकेट जारी कर देगी। अब शाइस्ता खां का हैंडीकैप सर्टिफिकेट बन गया है, ये सरकारी हो गया है बंदा, गवर्नमेंट जॉब लग गया है। कौन? शाइस्ता खां, औरंगजेब का मामा जी। तो ध्यान रखना, अगर किसी का अंगूठा, अंगुली, पूरा हाथ, अंगूठा, अंगुली या पूरा हाथ किसी घटना के अंदर खत्म हो जाता है तो आप भी हैंडीकैप, विकलांगता का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जिला अस्पताल से बनता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनता है। ये जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर आपको 40% का सर्टिफिकेट बनवाना है। डॉक्टर आपकी कंडीशन देखेगा, जांच करेगा, वो अगर 40% से अधिक बनाता है तो अपने को लाभ है, अगर वो 40% का बनाता है तो भी अपन को लाभ है। 5% आरक्षण कोटा आता है हैंडीकैप का, तो आप भी उसमें कम मेरिट के साथ जॉब लग सकते हो। पर भाई अगर स्वस्थ सही हो, बॉडी पार्ट सही है, तो ऐसी नौकरी के लिए अंगूठा वगैरह मत काट लेना, ये बहुत कीमती होते हैं। अगर हम सोचे कि एक अंगूठा उड़ाने पे नौकरी मिल जाएगी तो बाद में जो अंगूठे का काम अंगूठा करता है वो अंगुली नहीं कर सकती। अंगुली सिर्फ लगाने के काम आती है और भिड़ाने के काम आती है ना। वो कहानी है ना, लोहार कहता है जहां जहां पे मैं अंगुली रखूं तो वही वहीं पे जो उसके पास हथियार होता है ये मारना। नया चेला आता है, नया शिष्य आता है। अब भाई लोहार ने अंगुली रखना प्रारंभ किया कि यहाँ पे मार, यहाँ पे मार। नया शिष्य था, शिक्षा ले रहा था, उसने धड़ाधड़ वो उसके पास जो हथियार था, घन बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, बड़ा चेपने लग गया। बीच में क्या हुआ, लोहार के सिर में खुजली आने लगी। भैया लोहार ने अंगुली इधर रखी, शिष्य ने फड़ा। तो अंगुली लगाने के काम आती है, घर उजाड़ने के काम आती है। इसलिए जो अंगूठा काम करता है वो अंगूठा ही करेगा, तो उड़ाना मत अंगूठे को। लेकिन शाइस्ता खां के अंगूठे को किसने उड़ा दिया था? शिवाजी ने उड़ा दिया था। औरंगजेब ने अब क्या किया, शाइस्ता खां व जसवंत सिंह को वापस बुला लिया। शाइस्ता खां व जसवंत सिंह को वापस बुला लिया। इस शाइस्ता खां को बंगाल भेज देता है।
कहां पे भेज दिया साथियों? शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। लेकिन इस जसवंत सिंह का फिर क्या किया? इसका भी ट्रांसफर किया, दक्षिण भारत से वापस बुलाया, फिर इसको कहां पे भेजा? इसको काबुल भेज दिया, अफगानिस्तान के अंदर। कहां पे भेज दिया साथियों? काबुल भेज दिया। काबुल के अंदर एक क्षेत्र है जमरूद का थाना। कौन सा थाना? जमरूद का थाना। यहां पे इसकी पोस्टिंग कर दी। अब जसवंत सिंह ने अपनी सारी पैकिंग की, चप्पले जूते हाथ में लिए और काबुल चला गया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अंतिम समय तक काबुल जमरूद के थाने में ही रखा। इसका ट्रांसफर उधर से वापस किया ही नहीं अपने भारत के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर ही रहता है। जसवंत सिंह अपना अंतिम समय भी जमरूद का थाना में ही बिताता है। 1678 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद के थाने में। लेकिन फिर इससे बात आगे करते हैं। अभी जसवंत सिंह को जिंदा रखते हैं क्योंकि इसकी कुछ और कहानी पढ़नी है, मारेंगे इसको बाद में। जीवित समय में कहानी होती है, मरने के बाद में डेथ सर्टिफिकेट होता है। मरने के बाद में डेथ सर्टिफिकेट होता है, कोई कहानी नहीं होती। क्योंकि मरने के बाद में, अंतिम संस्कार के बाद में घर वाले ही हाथ धो के घर के अंदर आते हैं, तो बात तो क्या ही करेंगे, भूल जाती है। एक दो दिन की बात होती है, बाद में उस बंदे का नामो निशान खत्म। क्या? नामो निशान खत्म। बात करी जमरूद के थाने में था। यहां पे अनार के बाग जो है, अनार के बाग अच्छे थे, अच्छे क्वालिटी के अनार थे। जसवंत सिंह ने इन जमरूद के थाने क्षेत्र में जो अनार थे, इनके बीज लिए और जसवंत सिंह अपने जोधपुर में बीज लेके आता है। कहां पे बीज लेके आता है? जोधपुर में अनार के बीज लेके आता है। कहां से लेके आता है जी? अफगानिस्तान, काबुल, जमरूद का थाना जो क्षेत्र है, यहां से लेके आता है। कहां पे? जोधपुर, अपने जोधपुर में लेके आता है। जोधपुर के अंदर हमने देखा था छतरी जहां पे बनाई जाती है उसे कहते हैं कागा। कागा के अंदर इसने इन अनारों के बीज लगवाए, मतलब अनार का बाग लगवाया। किसके नेतृत्व में लगवाया? चतराजी गहलोत के नेतृत्व में लगवाया। चतराजी गहलोत के नेतृत्व में कागा के अंदर अनार का बाग लगवाया। किसने? जसवंत सिंह ने। बीज कहां से लेके आया? जमरूद का थाना, काबुल, अफगानिस्तान से लेके आया। ध्यान में रखना भाई, ये बात भी ध्यान में रखना। आज जो वर्तमान समय में जोधपुर के अंदर कागा जो उद्यान है, जिसमें अनार का बाग है, अनार का बाग देखने को मिलता है। ये अनार का बाग, ये अनार की क्वालिटी कहां की है? काबुल जमरूद के थाने की है। कौन लेके आया था जी? जसवंत सिंह लेके आया था। किसके नेतृत्व में लगाए गए? चतराजी गहलोत के नेतृत्व में लगाए गए थे। अब बात करें आगे। जब तक जसवंत सिंह जिंदा था, जसवंत सिंह ने औरंगजेब को अपने जीवित समय के अंदर कभी भी जजिया कर नहीं लगाने दिया था। क्या नहीं लगाने दिया था जी? जजिया कर नहीं लगाने दिया था। इसने खुल के विरोध किया था जसवंत सिंह ने कि तो ये जो कर है मेरे जीवित समय में नहीं ले सकता। लेकिन औरंगजेब, इस जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जमरूद का थाना काबुल में 1678 में। कब हो जाती है? 1678 में। और एक साल बाद 1679 के अंदर औरंगजेब ने जजिया कर वापस लागू कर दिया था। क्या कर दिया? वापस लागू कर दिया था। कब कर दिया था जी? 1679 के अंदर लागू कर दिया था। जब जसवंत सिंह मरता है, औरंगजेब को जैसे ही घटना पता चलती है कि जसवंत सिंह जो है जमरूद का थाना काबुल में खत्म हो गया है, मारा गया है, अंतिम सांस जो है इसने ले ली, 100 वर्ष पूरे कर लिए, औरंगजेब खुश होता है। औरंगजेब क्या होता है? खुश होता है। औरंगजेब जसवंत सिंह के लिए एक बात कहता है। आपको सबको पता है क्या कहता है? जल्दी जल्दी कमेंट में डाल दो सारी बात। जसवंत सिंह के लिए औरंगजेब क्या कहता है? जल्दी जल्दी बताओ, तब तक आगे चलते हैं इसको साफ करके। जल्दी जल्दी बता दो भाई, क्या कहानी है?
औरंगजेब जसवंत सिंह के लिए क्या कहता है जब वो जमरूद का थाना काबुल में मर जाता है? औरंगजेब ने क्या कहा? औरंगजेब कहता है जसवंत सिंह के मरने पे औरंगजेब इतना ज्यादा खुश हुआ था कि इसने जसवंत सिंह के लिए कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया है। क्या टूट गया? कुफर का दरवाजा टूट गया। औरंगजेब ने किसके लिए कहा था जी? जसवंत सिंह के लिए कहा था कि आज जो है कुफर का दरवाजा टूट गया है। कैसे टूटा, बात करें। जसवंत सिंह जो है ये हिंदू राजा है, हिंदू राजा है, और सहायता किसकी करता है? ज्यादा हिंदुओं की करता है। भले ही इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर रखी है, लेकिन सहायता तो जहां पे हिंदू राजा है तो हिंदू राजा की ही करता है, औरंगजेब की सहायता नहीं करता। इसीलिए कहता है कुफर होता है धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। की आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जो धर्म विरोधी है, जो कापा कहते हैं खंभ है पुराणो, आछो तकड़ो खंभ है, आछो तकड़ो खंभ हो जसवंत सिंह, ये मरते ही ये खंभ टूट जाता है। अब धर्म विरोधी कोई है नहीं, कोई विरोध करने वाला नहीं है। इसीलिए औरंगजेब ने 1679 के अंदर जजिया कर वापस लगा दिया था। अब आगे बात करें। जसवंत सिंह इतना तगड़ा योद्धा होने के साथ साथ एक पढ़ाकू भी है। कुछ समय इसने पढ़ा भी है, ज्यादा तो नहीं, 10वीं पास की है और +2 ओपन बोर्ड से की है ना। ओपन बोर्ड से +2 की है तो कुछ लिखेगा। तो इसने पुस्तकें लिखी जी। पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? जसवंत सिंह ने लिखा आनंद विलास। क्या लिखा? आनंद विलास। आनंद लेता है ये। कब लेता है आनंद? जब जसवंत सिंह दक्षिण भारत में जाता है, शिवाजी की सहायता करता है, शाइस्ता खां का शिवाजी अंगूठा काटता है, तब ये आनंद लेता है। अच्छा किया। तो इसने क्या लिखा? आनंद विलास लिख दी। बात करते हैं, कहानी वो नहीं है, कहानी तो ये है कि हमें पुस्तक याद कैसे करनी है, कहानी के माध्यम से याद करनी है। आनंद लिया, किसने लिया जी? जसवंत सिंह ने लिया। तो क्या लिख दी? आनंद विलास लिख दी। और बात करें, इसने लिख दी भाषा भूषण। एक ग्रंथ और लिख दी भाषा भूषण। फिर इसके बाद में एक ग्रंथ और मिलता है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय लोज। एक ग्रंथ और आ गया, कौन सा? प्रबोध चंद्रोदय। कितने आगे जी? 3 आगे। कौन कौन से आगे? आनंद विलास, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। फिर एक और आता है, अप्रकोष्ठ का सिद्धांत आता है। किसका आता है? अप्रकोष्ठ का सिद्धांत आता है। लो जी, 4 आगे। प्रश्न के अंदर ज्यादा महत्व रहने वाली 2 ही पुस्तकें हैं। कौन सी? आनंद विलास व भाषा भूषण। अगर प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत जो है, अप्रकोष्ठ जो सिद्धांत है, ये आपको ध्यान में नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। पूछा ज्यादा ये ही जाता है, आनंद विलास व भाषा भूषण। आरएस के प्रीलियम्स के अंदर ये दोनों पुस्तकें पूछी गई है। इनका राइटर या इन्हें लिखने वाला कौन है? तो कौन है साथियों? जसवंत सिंह जो क्या है, लिखने वाला है। ये पढ़ ली, क्या पुस्तकें पढ़ ली। अब जसवंत सिंह के कुछ निर्माण कार्य पढ़ती है। जसवंत सिंह ने कुछ निर्माण भी किए हैं, पढ़ती।
निर्माण कार्य की बात करें तो एक तो निर्माण कार्य मैंने आपको अभी बताया ही था कि जमरूद के थाने से अनार के बीज लेके आता है, अनार का बाग लगवाता है। कहां पे लगवाता है? तो जी कागा उद्यान का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया जी? कागा उद्यान का निर्माण करवाया था। कहां पे जी? जोधपुर कागा में। कागा से कागा ध्यान में रख लेना, जोधपुर ध्यान में रख लेना। राजा कहां का था जी? जोधपुर का था। फिर इनकी एक पत्नी है हाड़ी रानी, जिसने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। कौन? जसवंत दे। कौन है? जसवंत दे। इस जसवंत दे ने क्या किया जी? जोधपुर के अंदर जो राय का बाग महल है, इनका निर्माण किसने करवाया था जी? जसवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? जसवंत दे की पत्नी ने करवाया। किसके समय में? जसवंत सिंह के समय में। तो जसवंत सिंह के अंदर निर्माण कार्य में ये जो राय का बाग महल है इनको पढ़ते। फिर इनकी एक और पत्नी थी अतिरंग दे। क्या नाम मिलता है? अतिरंग दे। शेखावाटी क्षेत्र की थी, इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया था। इसे अतिरंगे तालाब या शेखावाटी तालाब भी कहते हैं, शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। लो जी, किसने करवाया? अतिरंग ने। कितने निर्माण पढ़ लिए जी? कितने निर्माण पढ़ लिए? 3 निर्माण पढ़ लिए। एक निर्माण कार्य और पढ़ते हैं, उसके बाद में निर्माण कार्य बंद कर देते हैं। ज्यादा निर्माण करवाने से जगह का गहराव होता है और जगह बाद में कम बचती है, तो हमारे कोई अन्य काम बचते हैं, वो काम नहीं हो पाते। लो जी, जसवंत सिंह का ट्रांसफर हो गया था। कहां पे हो गया था जी? दक्षिण भारत में अफगानिस्तान के अंदर। इसने अफगानिस्तान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है औरंगाबाद। औरंगाबाद के अंदर अपने नाम पे कस्बा बसाया था जसवंत सिंह ने, जसवंतपुरा। जसवंतपुरा कस्बा बसाया। ये जी है निर्माण कार्य। क्या? कागा उद्यान जोधपुर में, राय का बाग जसवंत दे, हाड़ी रानी ने राय का बाग महल अतिरंग दे, तालाब शेखावत जी का तालाब अतिरंग दे ने बनवाया। फिर बात करें औरंगाबाद में जसवंतपुरा कस्बा बसाया जसवंत सिंह ने। लो जी, निर्माण कार्य भी पढ़ लिए। अब इनके दरबारी कवि पढ़ते हैं। इनके दरबार के अंदर कवि कौन कौन थे वो देखते हैं। दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान की बात करें तो आपने एक नाम जो है काफी बार सुन सका है, आप उस नाम से काफी परिचित हो, लेकिन उसी नाम की एक कहानी मैं आज को और बताने वाला हूं जो आपको हो सकता है किसी ने न बताई हो। नाम मिलता है मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैन्सी। क्या नाम मिला? मोहनोत नैन्सी। क्या है? दरबारी विद्वान है। किसके? जसवंत सिंह। मोहनोत नैन्सी की एक ख्यात है जो राजस्थान की प्रथम ख्यात है। कौन सी ख्यात? नैनसीरी ख्यात। नैनसीरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात है ये। कौन सी ख्यात जी? मोहनोत नैनसी की ख्यात है। नैनसीरी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात। इन्होंने ही एक ग्रंथ और लिखा, मारवाड़ परगना। मारवाड़ परगना।
यहां तक तो देख लेते हैं, लेकिन नाम आगे मिलता है, मारवाड़ रा परगना री विगत। लो जी, अब सर ये क्या है, राजस्थानी के अंदर लिखा हुआ है, बात कर लेते हैं। मारवाड़ क्षेत्र, रा री अगर आए रा री तो ये हिंदी में कन्वर्ट होता है तो कै का की बनता है, का की बनता है। मारवाड़ क्या है, क्षेत्र है, परगना क्षेत्र को ही कहती है। मारवाड़ का क्षेत्र री विगत, री की में परिवर्तन हो जाएगा, की विगत होता है इतिहास, मारवाड़ का इतिहास कन्वर्ट कर दिया है हिंदी के अंदर। अब आगे बात करती है, ये जो मारवाड़ रा परगना री विगत है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर मारवाड़ क्षेत्र की सारी आर्थिक जो घटनाएं हैं, आर्थिक दशा है, वो दी गई है। प्रथम जनगणना जो है इसी ग्रंथ में हुई है। पहली बार अगर जनगणना हुई है तो ये जब मारवाड़ रा परगना री विगत है, इसी के अंदर की गई है। और बात करें, इसी ग्रंथ का एक नाम और मिलता है, मारवाड़ का गजट। क्या नाम मिलता है, मारवाड़ का गजट। गजट कैसे कहते, जब हम जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बनवाते हैं तो उसमें लिखा होता है गजेटियर सिग्नेचर, फर्स्ट ग्रेड अधिकारी, है ना, फिर हम उनसे सिग्नेचर करवाते, तो गजेटियर गजट कहा जाता है। मतलब मारवाड़ के राजा जो फर्स्ट ग्रेड अधिकारी हैं, प्रिंसिपल पोस्ट पे हैं, उनकी भी जानकारी इसी विगत के अंदर मिलती है, इसीलिए इसे मारवाड़ का गजट कहती है। अब फिर बात करें मोहनोत नैणसी, इनके बारे में हमने एक नाम और सुना है, मुंशी देवी प्रसाद का। किसका नाम सुना है साथियों इन मोहनोत नैणसी के लिए, मुंशी देवी प्रसाद का। इन मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को क्या कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैणसी को कहा जी राजपुताने का, राजपुताने का अबुल फजल। क्या कहा, राजपुताने का अबुल फजल कहा। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसको कहा, मोहनोत नैणसी को कहा। फिर बात करें, ये जो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा, किसको कहा, मोहनोत नैणसी को कहा। मोहनोत नैणसी ने अपने आप को मारवाड़ का दीवान मान रखा था, मारवाड़ का दीवान मान रखा था, मारवाड़ का दीवान है। लेकिन मुंशी देवी इस मोहनोत नैणसी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसको तो बंद किया जाता है, लेकिन मोहनोत नैणसी के जो छोटे भाई हैं उनको भी साथ में जेल में बंद कर दिया जाता है। मोहनोत नैणसी को जेल के अंदर अफसोस होता है कि मैं मारवाड़ का दीवान था, आज जेल के अंदर बैठा हूं। तो मोहनोत नैणसी ने जेल के अंदर ही फांसी लगा ली थी। मोहनोत नैणसी के मरने के बाद में इनके भाई ने भी फांसी लगा ली थी। तो ध्यान रखना, मोहनोत नैणसी ने अपनी अंतिम सांस कहां पे ली जी, जेल के अंदर ली। आगे चलती हैं और दरबारी कवि कौन कौन सी है वो देखते हैं। एक नवीन कवि नाम का व्यक्ति है। कौन है, नवीन कवि नाम का व्यक्ति है, वो भी लिखते हैं। नवीन कवि, इन्होंने क्या लिखा, नवीन कवि ने नेह निधान लिखा। ग्रंथ मिलता है इनका क्या, नेह निधान। लो जी लिख दिया, नेह निधान। फिर मिलता है एक कवि और, नरहरिदास। क्या नाम मिलता है जी, नरहरिदास। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम मिलता है अवतार चरित्र।
क्या नाम मिलता है साथियों? अवतार चरित्र। किसका ग्रंथ है जी? नर हरिदास का ग्रंथ है। फिर और बात करें आगे, और कवि भी मिलते हैं जिनके ग्रंथ की कोई जानकारी नहीं है। सूरत मिश्र नाम का कवि मिलता है, बनवारी दास नाम का कवि मिलता है। ये भी इन्हीं के दरबार के अंदर थे। बनवारी दास, सूरत मिश्र दास, ये दो कवि और है भाई, ध्यान में रखना। कवि पढ़ लिए, पुस्तकें पढ़ ली, निर्माण कार्य पढ़ लिए, युद्ध पढ़ लिए, किसकी सहायता की, कब की, कहां पे ट्रांसफर हुआ, सारी की सारी जानकारी हमने इस क्लास के अंदर देख ली। कवि दोबारा देख लो। दरबारी विद्वान की बात करें, मोहनोत नैनसी, नैनसी ख्यात राजस्थान की प्रथम ख्यात। एक ग्रंथ और लिखा, मारवाड़ रा परगणारी विगत, जिसे मारवाड़ का गजट कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। इसके बाद में नवीन कवि मिलता है, नेह निधान लिखा। बाद में देखें नर हरिदास कवि मिलता है, अवतार चरित्र लिखा। सूरत मिश्र दास व बनवारी दास नाम के दो कवि और है जसवंत सिंह के दरबार में। जसवंत सिंह मर जाता है जमरूद के थाना के अंदर काबुल में 1678 में। मरते ही औरंगजेब खुश होता है। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के लिए कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। आज के लिए इतना ही, इसके बाद में पढ़ेंगे। जसवंत सिंह मरता है, औरंगजेब खुश होता है कि अब जसवंत सिंह का कोई पुत्र नहीं है, तो जोधपुर मारवाड़ पे अधिकार मेरा ही होगा। आगे की कहानी कल की क्लास में देखेंगे। मैं जसवंत सिंह के पुत्रों की तब तक खोज करके लेके आता हूं और आगे की क्लास में आपको दिखाता हूं। चलते हैं तो आगे की क्लास में कल की ओर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल, आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन था। उसी के साथ मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, अगर किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।